प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 59 के अंतर्गत अयोध्या कांड के एक और मनोहारी हरिगीति का छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम सीता जी एवं लक्ष्मण सहित जब यमुना जी को प्रणाम कर आगे की ओर बढ़े तो गांव के लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि राजवंश के चिन्हों से युक्त लोग वनवासी भेष में क्यों कर भटक रहे हैं। वे लोग उन्हें देख फिर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। इस प्रकार चलते चलते जब वे वाल्मीकि जी के पवित्र और सुंदर आश्रम में पहुंचते हैं तो उनका आने का समाचार सुन वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए स्वयं आगे आते हैं और उनका यथोचित आदर सत्कार करते हैं। तब राम अपने वनवास की कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं। ऐसा कहकर श्री राम ऋषि से अपने निवास करने के स्थान के बारे में पूछते हैं। तब ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि हे राम, आप स्वयं जगदीश्वर और जानकी जी माया हैं तथा लक्ष्मण जी शेष जी के अवतार हैं, जो देवताओं का कार्य करने के लिए राजा का शरीर धारण कर दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और यह उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया हुआ है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते हुए सक्षा रहा हूं कि आप वह स्थान तो बतला दीजिए जहां आप न रहते हो, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊंगा। मुनि के प्रेम भरे वचन सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा दिए। तब वाल्मीकि बोले, हे राम, अब मैं वे स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर से घर हैं। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं तथा जो विशाल नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, आप वहां निवास कीजिए।
आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण कर सूंघती है, और जो आपका अर्पण करके भोजन करते हैं, जिनकी मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देख बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं, तथा जिनके चरण आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो आपके राम नाम रूप मंत्र को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देते हैं, गुरु को मान देते हैं, उनके हृदय में निवास कीजिए। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न शोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट, दंभ और माया ही है, हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। ऋषि आगे कहते हैं कि और बताऊं आपको कहां रहना चाहिए? जो सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें सुख दुख, प्रशंसा और निंदा समान है, जो सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जो सदैव आपके शरण रहते हैं, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष सा लगता हो, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और विपत्ति देखकर दुखी होते हैं, हे राम, उनके हृदय आपके रहने योग्य शुभ स्थान है। हे तात, और आगे सुनिए। जिनके स्वामी, सखा, माता पिता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मणों और गौ के लिए संकट सहते हैं, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता जी सहित निवास कीजिए। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में एक समान है, जो कर्म, वचन और मन से आपका दास है, उसके हृदय में डेरा डालिए। हे प्रभु, और आगे सुनिए। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को अनेकों घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। तब वाल्मीकि जी बोले, हे राम, अब मैं इस समय के लिए आपके लिए सुखदायक आश्रम बतलाता हूं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए,
जो सुहावना पर्वत और सुंदर वन है, जो हाथी, हिरण, सिंह और अनेकों पक्षियों का विहार स्थल भी है। वहां एक पवित्र नदी है जिसे अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है जिसका नाम मंदाकिनी है, जहां अत्रि सहित बहुत से श्रेष्ठ मुनि निवास करते हैं। हे राम, अब चलकर पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने श्रेष्ठ मंदाकिनी में स्नान किया। तब श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, यह बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी ने नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला घिरा हुआ है। मंदाकिनी नदी उस धनुष की प्रत्यंचा है और सम, दम, दान, बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने वह स्थान श्री राम को दिखाया, जिसे देख श्री राम जी ने अति सुख पाया। तब वे देवताओं के प्रधान थवई यानी मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए हुए हैं और उन्होंने दिव्य पत्तों और घास फूस के सुंदर घर बना दिए हैं। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु श्री राम सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री राम जी ने सबको प्रणाम किया। फूलों की वर्षा कर देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपके दर्शन कर हम सनाथ हो गए। और फिर विनती कर सबने अपने अपने दुख सुनाई और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर वे अपने अपने लोक को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनिगण आए। श्री राम उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और मुनिगण उन्हें सफल होने का आशीर्वाद देते हैं। श्री राम के आगमन का समाचार जब कोल भीलू ने जाना तो वे भी हर्षित होकर कंद मूल फल भर भर कर मिलने चले हैं। भेंट आके रखकर वे लोग जोहार करते हैं कि हे नाथ, आपके दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। और कहने लगे कि हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं सब हमारे देखे हुए हैं, अतः हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। तब श्री राम ने प्रेम पूर्ण वचन कहकर उन सबको विदा किया। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री राम जी वन में आकर रहने लगे हैं, तब से वन मंगलदायक हो गया है। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब आपस में बैर छोड़कर साथ साथ विचरण करने लगे हैं।
जगत में जितने भी देवताओं के वन हैं, वे श्री राम के वन को देखकर सिहाते हैं। सारे तालाब, समुद्र, नदियां सब मंदाकिनी की बड़ाई करती हैं। सारे पर्वत चित्रकूट का यश गाते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा को 1000 मुख वाली लाख शेष भी हों तो वे भी उसका वर्णन नहीं कह सकते हैं। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी हर्षित हो रही हैं। श्री राम जी के साथ पर्णकुटी उन्हें बहुत प्यारी लगती है। मृग और पक्षी कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां उन्हें सास के समान और श्रेष्ठ मुनि अपने ससुर के समान, और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। जिन श्री राम जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उनकी प्रिय पत्नी सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और कहते हैं। जब जब श्री राम जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। वे दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। फिर लक्ष्मण जी एवं सीता जी को पवित्र कथाएं सुनाने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। निषाद को अकेला आया देखकर सुमंत्र हा राम, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े जिस दिशा की ओर श्री राम गए हैं, उसी दक्षिण दिशा की ओर देखकर हिनहिनाते हैं। न घास चरते हैं और न पानी पीते हैं। तब निषाद राज ने विविध प्रकार से मंत्री सुमंत्र जी को समझा बुझाकर रथ पर बैठाया, किंतु घोड़े शोक के मारे इतने शिथिल हैं कि वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देख निषाद राज ने अपने 4 सारथी उनके साथ भेज दिए। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछता रहे हैं। नेत्रों में जल भरा हुआ है, दृष्टि मंद हो गई है, ओंठ सूख रहे हैं, किंतु प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष का समय बीत जाने पर फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र सोचते हैं कि वे अयोध्या किस मुंह से लौटेंगे। जब दीन दुखी माताएं पूछेंगी, जब नगर के व्याकुल स्त्री पुरुष पूछेंगे, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार पछतावा करते हुए सुमंत्र तमसा नदी के तट पर आ पहुंचे। उन्होंने विनय कर चारों निषादों को विदा किया। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया।
जब संध्या हुई तब अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में जा घुसे। मंत्री को अकेला आया देखकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। अत्यंत आर्त होकर रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र कुछ नहीं कहते। दासियां मंत्री को व्याकुल देख उन्हें कौशल्या महल में लिवा ले गई है। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। राजा बार बार हा राम, हा प्यारे राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी कहने लगते हैं। मंत्री को देख राजा व्याकुल हो उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है? शोक से व्याकुल होकर राजा कहने लगे, बताओ तो सही, श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उनको लौटा लाए या नहीं? और कहने लगे, मैंने राजा होने की बात सुनाकर उन्हें वनवास दे दिया। यह सुनकर जिनके मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रिय पुत्रों का संदेशा सुनाओ। तब मंत्री ने कहा कि श्री राम का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर रहे। केवट ने उनकी बड़ी सेवा की। वह रात सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री राम जी ने निषाद राज से नाव मंगवाई। पहले सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और श्री राम की आज्ञा पाकर नाव पर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देख श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमलों को पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी ढंग से हरिगीतिका छंद में श्री राम द्वारा राजा दशरथ से की गई विनय का वर्णन किया गया है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो। प्रतिपालिया यशु कुशल देखन, पाय पुनि फिरी आई हो। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो। प्रतिपालिया यशु कुशल देखन, पाय पुनि फिरी आई हो।
जननी सकल परितोषी परि परि पाय करि बिनती घनी। जननी सकल परितोषी परि परि पाय करि बिनती घनी। तुलसी करेऊ सोई जतनु जेहि कुशली रहई कौशल धनी। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाहि हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राजन, गंगा पार जाते हुए श्री राम ने कहा, हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा, अर्थात मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा। वन में जाने की ही देर है कि सब सुख मुझे मिलने लगेंगे, क्योंकि सब वानर सेवा के लिए मेरी राह ताक रहे होंगे। जिस पुत्र के साथ उसके पिता का आशीर्वाद हो, प्यार हो, स्नेह हो, उसे वन में भी सुख ही सुख मिलेंगे। जिस मार्ग से भी श्री राम जा रहे हैं, वे लोग उन्हें देख सुखी हो रहे हैं और श्री राम उनको देखकर सुख पा रहे हैं। सुख तो सदैव आपसी संबंधों और उनको देखने के अंदाज में होता है। किसी को कंदमूल फल खाकर सुख मिलता है तो किसी को 56 भोग खाकर भी सुख नहीं मिलता। सुख तो केवल एक विचार मात्र से प्राप्त किया जा सकता है। वन में वृक्षों, झरनों, नदियों, खग, मृग, बादलों, प्रकृति आदि को देखकर जो सुख मिलता है वह इस जगत में अन्यत्र कहाँ। कहने का यही तात्पर्य है कि आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य के प्रताप से हमें वन में हर तरह के सुख प्राप्त होंगे। प्रतिपाल आयसु कुशल देखन, पाय पुण्य फिर आई हो। आपकी आज्ञा का भली भांति पालन करके कुशल पूर्वक लौटकर फिर आपके चरणों का दर्शन करने आऊंगा। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी को पिता के वचनों पर और अपने कर्तव्य पर कितना विश्वास है कि वे 14 वर्षों के वनवास को भी सहज मान रहे हैं। और हो भी क्यों न, जो सुख दुख से परे हों, मान अपमान से दूर हों, खुद करुणा निधान हो, तो उनके लिए इस जग में कष्टकारी कुछ भी नहीं है। अगर कोई कष्टकारी चीज है तो वह है वचन न निभाना, वचन का पालन न करना। श्री राम प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी, आपने अपने 2 वचन निभाए हैं और मैं भी आपकी ही तरह आपके दिए वचनों का पूर्णतः पालन करूंगा और फिर लौटकर आपके चरणों का दर्शन करूंगा। जननी सकल परितोषी परि परि पाय कर बिनती घनी। श्री राम जी सुमंत्र जी से कहते हैं कि सब माताओं के पैरों में पड़ पड़कर उनका संतोख करके और पुनः उनके पैरों में पड़कर उनसे अनेकों तरह से विनती करना।
कहने का भाव यह है कि किसी भी माता के मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए कि राम के साथ उसने ऐसा किया वैसा किया। जो हुआ वह सिर्फ विधि का लिखा हुआ है, अतः उसे उसी प्रकार से भोगना होता है। तुलसी करेऊ सोई जतन जेहि कुशली रहें कौशल धनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने उनसे विनय करके यह कहने की प्रार्थना की कि वही उपाय कीजिएगा जिससे कौशलपति अर्थात कौशलनाथ महाराज राजा दशरथ कुशल पूर्वक रहें, अर्थात उनका अपमान भी यह कहकर न करें कि हमारे पुत्र को वन भेज दिया। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।